भारत की जलवायु का यहाँ के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की 70% से भी अधिक जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है और कृषि कार्य के ऊपर निर्भर करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी पवनों द्वारा की गई वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। शीतकाल में भी उत्तर पश्चिमी भारत में चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसी समय प्रत्यावर्तित मॉनसूनी पवनों द्वारा तमिलनाडु में भी वर्षा होती है, जो वहां पर चावल की कृषि के लिए वरदान सिद्ध होती है। Today's video is about the distribution and variability of rainfall in India. भारत में वर्षा का वितरण और वार्षिक वर्षा की परिवर्तितता के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Before discussing the distribution and variability of rainfall, it is necessary to understand some of the important characteristics of rainfall in India. The first important feature of Indian monsoon, or we can say the Indian rainfall, is the arrival time of monsoon winds. Monsoon के आने का समय। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्यतः समय पर आता है। ऐसा माना जाता है कि केरल के मालाबार तट पर 5 जून के लगभग मॉनसून आरंभ होता है और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है। मुंबई में यह 14 जून तक और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 25 जून के आसपास पहुंच जाता है। सुदूर पश्चिमी भाग में 1 जुलाई तक मॉनसूनी पवनें पहुंचती हैं। भारत के पूर्वी भाग में असम और समीपवर्ती राज्यों में 5 जून तक मॉनसून प्रवेश कर लेता है और बंगाल में यह 10 जून तक पहुंच जाता है। दूसरी प्रमुख विशेषता भारत की वर्षा की है द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून की अवधि। जिन भागों में मॉनसून सबसे पहले आता है वहां पर मॉनसून काफी लंबे समय तक ठहरता है, जबकि जिन भागों में वह सबसे देर से पहुंचता है वहां पर मॉनसून जल्दी लौटता है। केरल में मॉनसूनी पवनें 5 जून को प्रवेश करती हैं तो वो 30 अक्टूबर तक लौटता है। मुंबई में जो 14 जून में प्रवेश मॉनसून करता है वो 15 से 30 अक्टूबर तक अपना प्रभाव दिखाता है। उसी तरह से पंजाब के मैदान में मॉनसून 1 जुलाई को पहुंचता है और 20 सितंबर से ही वापस लौटना शुरू हो जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मॉनसून एक स्थान पर सबसे कम अवधि में पंजाब और केरल में सबसे अधिक 5 महीने तक ठहरता है। The next important characteristic is the uncertainty of rainfall. वर्षा की अनिश्चितता। मॉनसून की प्रकृति अत्यंत परिवर्तनशील है। कभी मॉनसून शीघ्र आ जाता है और कभी कई सप्ताह लेट आता है। कभी वर्षा समय पर शुरू हो जाती है और कभी-कभी यह वर्षा काल की समाप्ति के काफी पहले ही खत्म हो जाती है, यानी कि मॉनसून sometimes comes earlier and sometimes it reflects later. On an average, or we can say if we take out an average of 10 years, the monsoon is only in time
for 2 years. यानी 10 सालों में केवल 2 वर्ष मॉनसून जो है वो समय पे आता है. The next characteristic is the unequal distribution of rainfall. देश के सभी भागों में वर्षा समान रूप से नहीं होती. पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, मध्य और निचला गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश तथा छोटा नागपुर का पठारी भाग जो है वहां पर वर्षा अधिक होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कम रहती है. If we have a look at this table, we can see the rainfall division. We have graphed in 5 categories. Areas where the rainfall is more than 200 centimeters. It is just covering 11% of the total area of the country. And it is covering an area of 3.61 lakh square kilometers. Rainfall between 125 to 200 centimeters is covering an area of 21% of India. And in lakhs it is just 6.89 lakh square kilometers. Less than 35 centimeters of rainfall is found on 7% of the total area of the country. It is covering an area of 2.30 lakh square kilometers. Next important feature is irregularity of rainfall. वर्षा की अनियमितता. भारत में मॉनसूनी वर्षा अनिश्चित होने के साथ साथ ही अनियमित भी है. यह अपनी नियमित मात्रा से कम या ज्यादा हो सकती है, जिसे हम क्रमशः बाढ़ और सूखे की स्थिति का उत्पन्न होना मानते हैं. अनियमितता का प्रभाव विशेष रूप से 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पड़ता है. ऊपरी और मध्य गंगा का मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है. इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अनियमितता के बावजूद फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा है वहां पर भी सिंचाई के माध्यम से कृषि की जा सकती है. The next is the gap of the monsoon. मॉनसून की विभंगता. मॉनसून की वर्षा निरंतर नहीं होती. कुछ दिनों के अंतराल में रुक रुक कर होती है. इससे कभी कभी वर्षा काल के अंदर ही एक माह से भी अधिक वर्षा नहीं होती. किसी वर्ष वर्षा ऋतु के आरंभ में बहुत हो जाती है और कभी कभी एक लंबा सूखा अंतराल आ जाता है और इससे भारत के अंदर जो कृषि है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द टॉरेंशियल रेनफॉल. मूसलाधार वर्षा. भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 75% भाग मॉनसूनी पवनों के द्वारा वर्ष के केवल 4 महीनों में ही होता है और इन 4 महीनों के अंदर ही वास्तविक वर्षा के दिन जो है वो 40 से 45 ही होते हैं. इन दिनों में वर्षा बूंदाबांदी के रूप में न होकर मूसलाधार होती है. चेरापूंजी में 180 दिन में 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है. इसी तरह से श्री गंगानगर में 10 से 12 दिन के अंदर ही 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है. इसीलिए प्राय यह कहा जाता है कि भारत में बादल पानी उधेड़ते नहीं बरसते हैं. It pours, it never rains in India. The next characteristic is the orographic nature of the rainfall. Monsoon
वर्षा मूल रूप से धरातलीय वर्षा है। मॉनसून हवाएं जब किसी पर्वतीय ढाल के सामने आती हैं, that is when they come in front of the windward side, they give more rainfall in comparison to the Vimukh Dhal or the leeward sides where it rains less. पश्चिमी घाट के जो पवन के डायरेक्शन वाले ढाल है वहां पर वर्षा अधिक होती है, और जबकि उनके ऑपोजिट साइड द रेन शैडो एरिया, द लीवर्ड साइड जो है वहां पर वर्षा कम होती है। पर्वतीय धरातल की उपस्थिति जो है भारत में वर्षा के वितरण पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। According to Simpson, the region may be regarded as a compartment with mountain sides 800 meters or more high on the east, north and the west, but open on the south. It receives the powerful inrush of moist ocean winds. The next is the cyclonic effect, चक्रवातों का प्रभाव। मॉनसून वर्षा की मात्रा के साथ साथ इसकी तीव्रता, चक्रवातों की आकृति भी निर्धारित होती है। चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपरी भाग में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए मध्य, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे चक्रवातों की संख्या जून से सितंबर के मध्य ज्यादा होती है। ये 3 से 4 के बीच में होती है। यह चक्रवात देश के भीतरी भागों में वर्षा का समान वितरण करने से अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक बेस, वर्षा का आर्थिक आधार। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। मॉनसूनी वर्षा की कमी या उसकी अधिकता एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए भारतीय बजट को मॉनसून का जुआ कहते हैं। The Indian budget is known as the gamble of rain. The monsoon is the rain giver of the subcontinent and the source of livelihood for millions of people. 85% of the people dependent on rain. अब हम LD Stamp has divided India into 4 rainfall regions on the basis of distribution of annual rainfall. The first is the region of heavy rainfall, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालें, हिमालय की दक्षिणवर्ती तलहटी में बसे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर के क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं, यहाँ पर रेनफॉल कभी-कभी 1000 सेंटीमीटर्स को एक्सीड करती है। द सेकेंड इज द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और ये भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और भारत का उत्तरी मैदानी भाग, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग इसके अंदर आते हैं। द थर्ड इज रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पर
वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और ये दक्षिणी पठार से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज द रीजन्स ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, where the rainfall is less than 50 centimeters. ये गुजरात का कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान के पश्चिमी भाग वाले क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। In this map, we can see the rainfall regions in India. The gray color in the map is indicating the regions of heavy rainfall. और ये भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में और भारत के पूर्वी क्षेत्रों के अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। The blue color in the map is indicating the regions of moderate rainfall, which is covering the whole of Bihar, Bengal, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, parts of Punjab, Haryana and Jammu Kashmir. The pink color in the map is indicating the regions of low rainfall, where the rainfall amount is less, and it is covering the whole of Gujarat, parts of Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, then Jammu Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. The yellow color in the map is showing the inadequate rainfall regions, where the rainfall is less than 50 centimeters, and it is mostly covering the Thar Desert region, the cold desert of Jammu and Kashmir, and major part of Karnataka and some parts of Maharashtra. The variability of rainfall is computed with the help of the formula CV is equal to standard deviation divided by mean multiplied by 100, मानक विचलन divided by माध्य multiplied by 100. भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक का 15% से 30% तक का अंतर पाया जाता है। मैंगलोर में यह विचरण 15% से कम पाया जाता है। उप हिमालय प्रदेश और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में ये 15% से कम है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में यह बढ़ता जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में भी ये बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक भाग में वेरिएशन rises to 30%. गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर 30% के आसपास होता है। राजस्थान तथा गुजरात में ये 40% तक बढ़ जाता है। राजस्थान के ही मरुस्थलीय भाग में और कच्छ और गुजरात के कुछ भागों में ये इससे भी अधिक हो जाता है। यहाँ पर ये 50 से 80% तक पहुंच जाता है। In the map we can see the variability of rainfall, the light greenish color, this, and in the northeastern part, these two areas are indicating whether variability of rainfall is less than 15%. The light gray color, that is covering the whole of India approximately. Here the variability of rainfall is 15 to 30%. The darker shade of gray, this
This region including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, parts of Rajasthan, parts of Gujarat, Maharashtra, and some parts of Karnataka, Maharashtra also. Here the variability of rainfall is 30 to 60%. And in the parts of Thar Desert and some parts of Kutch, the variability of rainfall is more than 60%. In our next video, we'll be discussing about some important and interesting facts about rainfall in India. Thank you.